नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपके शत्रु की जो सारी समस्याएं हैं, मतलब आपके शत्रु की सारी शक्तियां तो खत्म हो जाएगी और आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो भी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आज तक जो समस्याएं आपकी चल रही थी, अब बिल्कुल भी वो समस्याएं आपकी नहीं रहेगी। ये उपाय ऐसा है दोस्तों कि एक बार जिसने इस उपाय को कर लिया, दुश्मन बाहर का हो, अंदर का हो, परिवार का हो, कोई भी व्यक्ति हो, फैमिली में से कोई एक मेंबर हो, सब यदि जो भी आपके परिवार में नेगेटिव ऊर्जा फैला रहा हो, बहुत सारे परिवारों में देखने को मिल जाता है दोस्तों कि दुश्मन ज़्यादातर महिलाएं होती है या फिर पड़ोसी होते हैं। ऐसे दोस्तों में जैसे मान लीजिए फैमिली में कुछ ऐसी महिलाएं आ जाती है जो जिनकी मान लीजिए जो अलग माहौल में रह रही हैं, वो महिलाएं शाम को आती हैं और उनमें से कुछ ज़्यादा जो है सब कुछ खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों, ये महिलाएं जो हैं ये खुलेआम विद्रोह नहीं कर सकती, ये चुप रहकर विद्रोह करती है और चुप रहकर कहीं कहीं तंत्र शास्त्र का तंत्र शास्त्र का सहारा लेकर के हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने परिवार में ऐड कर लें और उससे पूरी फैमिली को तहस नहस कर देती है। दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जिनमें कि औरतें अपने परिवार में केवल मात्र अपने परिवार में, जैसे मान लीजिए किसी की ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग साथ रह रहे हैं, तो उनमें से केवल वो उसका हस्बैंड उसके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, बस बाकी दूसरों का नुकसान कर देती है। तो इस तरह के खतरनाक इरादे वो आपको भी तहस नहस कर सकते हैं, आपके परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कोई नकारात्मक शक्ति घर में आ जाती है, अब वो चाहे वो आपके घर की कोई औरत लाई हो या फिर कोई महिला लाई हो या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई दूसरी महिला आती हो जो उस दूसरी महिलाओं को भड़काती हो। ऐसे बहुत से तांत्रिक बाबा भी घर में आ जाते हैं। तो इस कारण से आपके घर में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, जैसे मान लीजिए आपके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते के साथ, वो आपकी हर कमजोरी उसको मालूम है, तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने का यह बहुत ही ज़बरदस्त असरकारक उपाय है दोस्तों, और ये आपको करना ही चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक से, आपका यदि एक लाइक होगा वीडियो पर, तो दोस्तों यकीन मानिए लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनेगी। तो दोस्तों, आप भी यदि बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वो बहुत ही खतरनाक शत्रु होते हैं। ऐसे शत्रु को सबक सिखाने के लिए यह क्रिया अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको ना तो कोई लड़ाई करनी है, ना कोई झगड़ा करना है, ना उसके बारे में कुछ बोलना है। अगर आप बोलते हैं तो पूरा परिवार तरबतर होता है, तितर बितर पूरा परिवार हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप यदि नहीं बोल पाते, मान लीजिए कोई आपके खिलाफ कोई ना कोई क्रिया कर रहा है और फिर भी आप नहीं बोल पाते, तो ऐसे शत्रु इस क्रिया का, नेगेटिव किरदार का जवाब आप इन पॉजिटिव क्रियाओं से दे सकते हैं। यानी कि उसके अपोजिट भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि हम आपको बताते हैं। नेगेटिव क्रियाओं के अपोजिट भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम आपको यही क्रिया आज इस उपाय में बताने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले अपने परिवार में लड़ाई झगड़े बंद कर दें और एक दूसरे का साथ देने लग जाएं और साथ में टेबल पर बैठ करके, एक साथ बैठ करके खाना खाएं, नाश्ता करें। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में आपस में मिठास होगी, सकारात्मकता स्थिति पैदा होगी और आप एक दूसरे से प्रेम भरा व्यवहार करेंगे। धीरे धीरे उन्हें लग जाएगा कि एक क्रिया आपकी तरफ चल रही है और आपको पता भी चल जाएगा कि नेगेटिव कौन है, हम लोगों के खिलाफ कौन है, जो दूसरा ऐसा कौन है जो आपके इतने पॉजिटिव विचार वाले होने के बावजूद भी वो शत्रु आपको अकेला ही भारी पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अगर एक लकड़ी को तोड़ना तो आसान होता है। मान लीजिए आपके परिवार में फूट है, अंग्रेजों ने क्या करा था, फूट डलाई थी हमारे देश में। इसी तरह से आज फैमिली में हो रहा है, आज परिवार में हो रहा है। परिवार में लोग फूट डला देते हैं और वो कौन होते हैं, परिवार के दुश्मन, क्योंकि वो जानते हैं कि एक परिवार में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या कोई अच्छे अच्छे पदों पर है, कोई अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं एक ही परिवार के, या फिर किसी एक ही दुकान पर बैठ रहे हैं 4 भाई। तो दोस्तों, दुश्मनों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। दुश्मन ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ना हम नहीं देना चाहते, दुश्मन ये सोचता है।
तो वो आपको वो तितर बितर करने की कोशिश करेगा, आप में फूट डलवाने की कोशिश करेगा। यदि आप एक लकड़ी तोड़ेंगे ना तो एक लकड़ी आसानी से टूट जाएगी, लेकिन यदि उतनी ही बराबर की आप 4 लकड़ियाँ एक साथ लेकर के उसको तोड़ने बैठेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो एकता में ही बल होता है दोस्तों। तो इसलिए आप यदि एक रहेंगे तो ही आप में बल रहेगा, तो ही आप पावरफुल रहेंगे। आप एक दूसरे को चाहने लगेंगे, आप में प्रेम बढ़ जाएगा। अब आपको टोटका कौन सा करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक लाइन बिना का कागज़ लेना है, यानी बिना लाइन का कागज़ लेना है। उसमें 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा आपको कागज़ लेना है। आपको कहीं से अलग से मिल जाए तो ठीक है, नहीं जेरोक्स की दुकान पे मिलता है, जो जेरोक्स का कागज़ काम में आता है। अब पूरा जो शत्रु है, मतलब कि ये मान लीजिए कोई भी आपका शत्रु हो तो उसका नाम लिखना है और आपको उसका ध्यान करना है। आपको उसका ध्यान करते करते आपको उसका नाम लिखना है काले पेन से। ध्यान रहे दोस्तों, काले कलर का मार्कर ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन आपको काले रंग से ही उसका नाम लिखना है। अब क्या करना है, कागज़ के ऊपर आपको जो आपके घर में बैठा है वह शत्रु का नाम आप लिखे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा नाम को। नाम का केवल पहला शब्द ही लिखना है, बात का सरनेम नाम का नहीं लिखना, केवल पहला शब्द लिखना है। और दोस्तों यह क्रिया आपको एकांत में करनी है, कोई आपको देखे नहीं, किसी कमरे में आप यदि हैं तो वो कमरा बंद करके ये क्रिया करें। कमरा बंद करके आपको नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद कागज़ को आपको चौरस रखना है। चौरस मतलब समझते हैं आप, चौरस का मतलब चौकोर। और किसी ऐसी जगह, सुरक्षित जगह रखना है जहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं जाए। तो इस चीज़ का दोस्तों आज आप बिल्कुल ध्यान से उपाय करें। आज ही कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो जब कर सकते हैं, इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, कभी भी इस क्रिया को की जा सकती है। और आप इस क्रिया को 3 दिन कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को करते टाइम ना तो कोई आपको पूजा पाठ करना है ना कुछ करना है, बस आपको बस कागज़ फैला करके रख देना है और नाम सामने पढ़ने में आना चाहिए, ठीक। अब जो नाम आप लिखे हो उसके ऊपर आपको जब आप कागज़ उठाएंगे तो थोड़ा सा रखा रहने दीजिए, जैसे आपने अपने कमरे की टांड पे रख दिया है ना, ऊपर रख दिया, कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ आपके सामने पढ़ने में वो नाम आ रहा है, ऐसी जगह खुला ही रखें। और उसके बाद आप क्या करें, इस कागज़ को उठाएं और कागज़ पर आप थूक दें। जो शत्रु का जहाँ नाम लिख रखा था वहाँ पर आपको थूक देना है, हल्का सा थूक देना है। और उसके बाद आपको एक जोर से अपने मुंह से फूंक मारनी है उसके कागज़ पर। तो अब जब आप इसको फूंक मारेंगे उससे क्या होगा कि जब आप उसको फूंक मारेंगे तो जो नेगेटिव काम कर रहा था उसके अंदर जो शक्ति है आपने उसके ऊपर छोड़ दिया, और जो आपने फूंक मारी उससे उसके तंत्र की जो शक्ति है वो सब छिन्न भिन्न होने लग जाएगी। और वह शत्रु धीरे धीरे उसके पास जो भी शक्ति है वह शक्ति उसकी नष्ट होने लग जाएगी। वह जो भी नेगेटिव काम कर रहा है, जो भी नकारात्मकता का काम कर रहा है, वह शक्ति उसके कोई काम नहीं करेगी। यानी उसके पास जो नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, वो उसका काम नहीं कर पाएगी। और उसके यहाँ जो पॉजिटिव शक्ति है वह पॉजिटिव शक्ति भी खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों जो नेगेटिव शक्ति, जिसके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, वो उसका नेगेटिव जो विचार होते हैं वो समय समय पर आपको भी परेशान करते हैं। इस कारण उसके जो नेगेटिव विचार हैं उनको भी खत्म करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसका कोई भी टाइम, आपको ये क्रिया 3 दिन सेट करनी है, मतलब 3 दिन करनी है, लेकिन 3 दिन में आपको टाइम फिक्स रखना है। मान लीजिए जैसे रात को 8 बजे आपने ये क्रिया करी तो रात को 8 बजे ही तीनों दिनों तक करना है। मान लीजिए आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आज से रात को 8 बजे या 7 बजे, कभी भी आपको जब भी टाइम मिले, लेकिन वो टाइम फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए 8 बजे आज कर रहे हैं हम, तो कल भी 8 बजे करें, परसों भी 8 बजे करें, अगले 3 दिन तक आपको 8 बजे करनी है। या फिर आप आज 5 बजे कर रहे हैं तो अगले दिन भी 5 बजे, उसके अगले दिन भी 5 बजे करें। इस तरह से आपको क्रिया करनी है। अब आपको क्या करना है, शत्रु का नाम कहीं बाहर अपनी ज़मीन पर, कहीं बाहर जाकर, है ना, कहीं बाहर जाकर के ज़मीन पर, मतलब मिट्टी जो होती है जहाँ होती है, आसपास सुनसान एरिया देख लेना अपना, और वहाँ पर जाकर अपनी उंगली से आपको शत्रु का नाम लिखना है और मिट्टी के अंदर लिखना है। हमारा शरीर दोस्तों मिट्टी से ही बना है, पानी से बना है, हवा से बना है, आकाश से बना है और आग से बना है। तो ये 5 तत्व शरीर के हैं, उसमें से एक तत्व मिट्टी है। तो दोस्तों मिट्टी पर, ज़मीन पर आप यहाँ लिखें और वहाँ पर आप थूक दें, और आपको वहाँ पर भी फूंक मारनी है और उस नाम पर आपको थूक देना है। तो आप चाहें इसे या तो कागज़ पे लिखें या ज़मीन पर, सूखी ज़मीन पर आप लिख दें और आपको वहाँ पर फूंक मार देनी है। तो दोस्तों
ये मान लीजिए कि आपकी जो शक्तियाँ हैं, शत्रुओं की शक्तियाँ हैं, वो आपने हवा में उड़ा दी है फूंक मार करके। तो ये आपके बारे में कुछ भी आपकी दुर्दशा अब नहीं कर पाएगा। अब जो शत्रु हैं उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। 3 दिन तक लगातार ये उपाय करने के बाद आपके शत्रु किसी भी काम के नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये जिस कागज़ पर आपने थूका है उसको जा करके आपको गंदे नाले में फेंकना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। डेली आपको नाम लिखना है 3 दिन तक, और डेली आपको जा करके उसको गंदे नाले में फेंक देना है, गंदे गटर में फेंक देना है। तो आपकी फैमिली को आपके शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा और आपके शत्रु आपके सामने जाहिर भी होने लग जाएगा, नज़र से गिर जाएगा, वो सबकी नज़रों से गिरेगा और उसका फैमिली में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो पागल की कंडीशन में पहुंच जाएगा। दोस्तों, इतना खतरनाक ये उपाय है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से इस उपाय को करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री में ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा यहाँ पर उपाय बताते हैं।